नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में विश्वकर्मा जकड़ाचारी पत्तिना सहकारी संघ लिमिटेड बीदर का किया गया उद्घाटन। यूथ कांग्रेस कर्नाटक स्टेट इंचार्ज निगम भंडारी और कर्नाटक यूथ कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट मंजुनाथ गौड़ा के बीदर दौरे के अवसर पर उनका किया गया भव्य स्वागत। निकाली गई बाइक और कार की रैली। महिला आरक्षण पर आगे बढ़ी सरकार। जनगणना परिसीमन के बाद लोकसभा विधानसभा में लागू कराने की तैयारी। गुजरात के अहमदाबाद में 242 यात्रियों से भरा प्लेन हुआ क्रैश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे की ली जानकारी। अमित शाह के साथ दिल्ली से अहमदाबाद रवाना। अब समाचार विस्तार से। बीदर के कर्नाटक कॉलेज के सामने बैंक कॉलोनी में गुरुवार 12 जून को विश्वकर्मा जकड़ाचारी पत्तिना सहकारी संघ लिमिटेड इसका उद्घाटन अमर बी खंडरे, अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बीदर ने किया। इस अवसर पर दिव्य सानिध्य श्री 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 द्रोणेन्द्र महास्वामी जी की रही। इस उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता विश्वकर्मा जकड़ाचारी पत्तिना सहकारी समिति लिमिटेड बीदर के अध्यक्ष संजीव कुमार सोनारे ने की। इनके अलावा मुख्य अतिथियों में धनराज हंगरगे, राजा राम चिट्टा, शशिधर उसरड़ी, राजेश पप्पा विश्वकर्मा, अरुण ओतपेट, इनके अलावा सभी बैंक के स्टाफ और अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर अमर बी खंडरे और अन्य ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಂತ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದಿದೆ। ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜ ಬೆಳೆಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಏನಪ್ಪ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜಕಡಾಚಾರಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಡಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಮರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು। ಹಾಗೆ ಸುಲೇಪಟ್ಟಿನ ಗುರುಗಳಾದ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಗರದ ನಾನು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮಹಾಸಭಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು। ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ। ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದಿನ ಸತ್ಯ ಸುದ್ದ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿತ್ಯ ನಿಜ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಳಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೋಗಿದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮವರೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಾಹೇಬರು ಸಂಜೀವ್ ಸೋನಾರೆ ಸರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಅವರಂದ್ರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖಾಂತರ। यूथ कांग्रेस कर्नाटक स्टेट इंचार्ज निगम भंडारी और कर्नाटक यूथ कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट मंजुनाथ गौड़ा और स्टेट उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस व जोन इंचार्ज अब्दुल देसाई के बीदर दौरे के अवसर पर बीदर डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट फरीद खान के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। आतिशबाजी की गई। इस अवसर पर सभी महापुरुषों के स्टैचू को माल्यार्पण किया गया और बीदर के बसवेश्वर सर्कल से लेकर शिवा इंटरनेशनल तक बाइक और कार रैली निकाली गई। इस अवसर पर बीदर के एक्टर मोहम्मद अयान खान और मोहम्मद इमरान खान और अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक प्रदेश युवा कांग्रेस परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कर्नाटक प्रदेश युवा कांग्रेस की नई कार्यकारिणी कर्नाटक प्रदेश युवा कांग्रेस को मंजुनाथ जी के रूप में नए अध्यक्ष मिले हैं। उनकी पूरी की पूरी कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी नई बनकर आई है। नए जिलों के अध्यक्ष बनकर आए हैं, नए विधानसभाओं के अध्यक्ष बनकर आए हैं, नए ब्लॉकों के अध्यक्ष बनकर आए हैं। तो नई कार्यकारिणी बनने के बाद ये युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ಬೀದರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ। ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಫರೀದ್ ಖಾನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾದಂಥ ನಿಗಮ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ದೇಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು। ಮುಂದಿನ 2028ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು। कर्नाटक स्टेट के हमारे नेशनल इंचार्ज निगम भंडारी भैया और कर्नाटका स्टेट के प्रेसिडेंट हमारे मंजुनाथ अन्ना
और हमारे वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल भाई और तमाम स्टेट के ऑफिस बेरर सब लोग आज हमारे मंजना पूरा कर्नाटका में स्टेट टूर ऑफिस बेरर्स का मीटिंग का प्लान करे थे। सबसे पहले बीदर से स्टार्ट किए हैं, बसवण्णा की भूमि रहने की तरफ से। इसलिए सारे हमारे असेंबली ऑफिस बेरर्स, ब्लॉक ऑफिस बेरर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सब लोग आए हुए यहाँ पे बीदर डिस्ट्रिक्ट में पूरा संगठन मजबूत करने के लिए, उसी के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे नेशनल बीदर के शिवा इंटरनेशनल में यूथ कांग्रेस की डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें यूथ कांग्रेस कर्नाटक स्टेट इंचार्ज निगम भंडारी और कर्नाटक यूथ कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट मंजुनाथ गौड़ा और स्टेट उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस व जोन इंचार्ज अब्दुल देसाई के अलावा बीदर डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट फरीद खान, मोहम्मद अयान खान, मोहम्मद इमरान खान और यूथ कांग्रेस के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के गादेगौड़ा मंडल के पिपरी गांव में बिजली गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। तत्काल जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना आदिलाबाद के पास हुई, जब मजदूर अपने काम में व्यस्त थे। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद वे सभी एक पेड़ के नीचे छिप गए। उसी समय पेड़ पर बिजली गिरी, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। केंद्र सरकार संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने के बाद अब इसे अमली जामा पहनने की कवायद तेज करने जा रही है। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव 2029 के साथ महिला आरक्षण को लागू किया जा सकता है। सरकार इसके पहले जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर लेना चाहती है। सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार का प्रयास है कि पहले जनगणना करा ली जाए, इसके बाद परिसीमन का काम पूरा करा जाएगा, फिर महिला आरक्षण को 2029 लोकसभा चुनाव में लागू कर दिया जाए। एनडीए सरकार अगले लोकसभा चुनाव में 33% महिला आरक्षण लागू करना चाहती है। केंद्र सरकार की पूरी कोशिश है कि परिसीमन का काम 2029 लोकसभा चुनाव से पहले करा लिया जाए, ताकि लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू किया जा सके। लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 संसद पारित कर चुकी है, लेकिन ये परिसीमन के बाद ही लागू हो पाएगा। सूत्रों का कहना है कि वर्ष 2026 तक सीटों के परिसीमन पर रोक है। नए परिसीमन कराने के लिए संसद से संविधान संशोधन को मंजूरी देनी होगी। हालांकि इसमें सरकार को बड़ी मुश्किल का सामना शायद नहीं करना पड़े, क्योंकि सभी दल चाहते हैं कि परिसीमन हो। भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था और देश में सोने की ऐसी खाने भी रही है जहां से बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है। आजादी के पहले ही ऐसी ही एक खदान कर्नाटक में थी, जहां से सैकड़ों टन सोना निकाला और उसने अंग्रेजों को माला माल किया। कर्नाटक की ये कोलार गोल्ड फील्ड्स केजीएफ को
79 साल बाद फिर खोले जाने की तैयारी है। स्वतंत्रता के बाद इस सोने की खान को फिर खोला जाएगा। अगर यहाँ बड़ा स्वर्ण भंडार निकला तो देश को लाखों करोड़ों का फायदा हो सकता है। इस गोल्ड माइंस KGF से सालाना लगभग 750 किलो सोना निकाला जा सकता है। इससे भारत को सोने की खरीदी के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा ग्राहक है। देश में सोने के आभूषणों की ललक इतनी ज्यादा है कि भारत हर साल सैकड़ों टन गोल्ड खरीदना पड़ता है। KGF खुलने से लाखों करोड़ रुपए की बचत होगी। कोलार गोल्ड फील्ड ब्रिटिश काल में सोने का सबसे बड़ा भंडार था। अंग्रेजों के वक्त यहाँ से सैकड़ों टन सोना हर साल निकाला गया। वर्ष 1880 से 120 सालों में यहाँ से करीब 900 टन सोना निकाला गया, लेकिन वर्ष 2021 में यहाँ खनन रोक दिया गया। कोलार गोल्ड फील्ड्स को एक वक्त गोल्ड सिटी, सोने का शहर या मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता था। गुजरात के अहमदाबाद में 242 यात्रियों से भरा विमान प्लेन क्रैश हुआ है। घटनास्थल से बड़ा धुएं का गुब्बारा उठता नजर आ रहा है। अहमदाबाद में जो यात्रियों से भरा हुआ विमान क्रैश हुआ है, सूत्रों के मुताबिक वो विमान लंदन जा रहा था। अहमदाबाद के मेघानी नगर में प्लेन हादसे का शिकार हुआ। फिलहाल रेस्क्यू और बचाव का काम चल रहा है। शहर में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के सायरनों की आवाज गूंज रही है। शहर की सड़कें बंद कर दी गई है और अस्पताल में तुरंत 1200 बेड का बंदोबस्त किया गया है। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जाने वाली फ्लाइट AI 171 आज उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अहमदाबाद से 1338 बजे रवाना हुई इस फ्लाइट में बोइंग 7878 विमान में 242 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। इनमें से 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक है। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में ले जाया जा रहा है। हमने अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए एक समर्पित यात्री हॉटलाइन नंबर 180056914444 भी स्थापित किया है। बिहार की राजधानी पटना में बुधवार देर रात एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। अटल पथ पर वाहन चेकिंग के दौरान एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 पुलिसकर्मियों को कुचल दिया, जिसमें नालंदा की रहने वाली महिला सिपाही कोमल की मौत हो गई। 2 अन्य पुलिसकर्मी सब इंस्पेक्टर SI दीपक कुमार और सहायक सब इंस्पेक्टर ASI अवधेश गंभीर रूप से घायल है। घटना SK पुरी थाना क्षेत्र में रात करीब 12:30 की है। पुलिस टीम दीघा की ओर से आ रहे वाहनों की जाँच कर रही थी। इसी दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही एक स्कॉर्पियो ने चेकिंग कर रहे पुलिस कर्मियों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि SI दीपक कुमार, ASI अवधेश और सिपाही कोमल हवा में उछलकर दूर जा गिरे। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हुआ है। यात्रियों में 52 ब्रिटिश और 6 पुर्तगाली नागरिक थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे की जानकारी ली है। PM मोदी और अमित शाह दिल्ली से अहमदाबाद रवाना हो गए हैं। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी उनके साथ है। अहमदाबाद रवाना होने से पहले PM मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर हादसे की जानकारी ली और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अहमदाबाद में एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीम लाइनर फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद ही हादसे का शिकार हो गई। विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल बताया जा रहा है। अब तक उनके बारे में पता नहीं चल पाया है। दुर्घटना के बाद इलाके में गहरे धुएं का गुब्बारा देखा गया, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। राहत और बचाव कार्य जारी है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। हादसे में घायल हुए लोगों को नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया। इसमें 242 लोगों के सवार होने की खबर है। हादसा फ्लाइट की उड़ान के महज 9 मिनट बाद ही हो गया। प्लेन क्रैश हादसे के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसको लेकर पोस्ट शेयर की। ममता बनर्जी ने सभी के सुरक्षित होने की कामना भी की है। ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा कि आज अहमदाबाद में एयर इंडिया के सबसे दुखद विमान हादसे की खबर सुनकर स्तब्ध हूँ। यह हमारे लिए दुखद खबर है। हम सभी सुरक्षित बचे लोगों के विवरण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी के बचने की प्रार्थना कर रही हूँ। लंदन जाने वाले विमान के उड़ान भरने के दौरान हुए हादसे ने मुझे झकझोर कर रख दिया है। हालांकि हमें सटीक आंकड़े नहीं पता है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पता चलता है कि विमान में 242 यात्री सवार थे। मैं सभी के सुरक्षित बचने की भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ।
आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में विश्वकर्मा जकड़ाचारी पत्तिना सहकारी संघ लिमिटेड बीदर का किया गया उद्घाटन। यूथ कांग्रेस कर्नाटक स्टेट इंचार्ज निगम भंडारी और कर्नाटक यूथ कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट मंजुनाथ गौड़ा के बीदर दौरे के अवसर पर उनका किया गया भव्य स्वागत। निकाली गई बाइक और कार की रैली। महिला आरक्षण पर आगे बढ़ी सरकार। जनगणना परिसीमन के बाद लोकसभा विधानसभा में लागू कराने की तैयारी। गुजरात के अहमदाबाद में 242 यात्रियों से भरा प्लेन हुआ क्रैश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे की ली जानकारी। अमित शाह के साथ दिल्ली से अहमदाबाद रवाना। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज़ 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।